हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है एडवोकेट सुमित कुमार। आज हम लोग समझेंगे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के बारे में कि ये क्या कहता है, और यानी कि इंग्लिश में लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के बारे में कि समझेंगे। तो जिसमें भूमि अधिग्रहण, इस पुनर्वास, पुनर्स्थापन और उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार डिस्क्राइब किया गया है इसमें, जिसे LARR भी कहा जाता है। और भारत में भूमि अधिग्रहण से संबंधित ये एक महत्वपूर्ण कानून है। इसने 1894 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम को बदल दिया, जिसमें मूल अधिकारों की पर्याप्त सुरक्षा जिसमें नहीं थी। इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अधिक मानवीय, सहभागी, सूचित और पारदर्शिता बनाना है, ताकि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा, पुनर्वास मिल सके। तो जो इसके सबसे पहला जो है फेयर कंपनसेशन, यानी कि उचित मुआवजा। ये अधिनियम भूमि मालिकों को उनके अधिकृत भूमि के लिए उचित मुआवजा प्रदान करना का सुनिश्चित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का बाजार मूल्य का 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य का 2 गुना तक मुआवजा को प्रदान करता है। ये कोई व्यक्ति प्राप्त मुआवजे से असंतुष्ट है तो वो निवारण के लिए भूमि अधिग्रहण पुनर्वास LARR प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। सामाजिक प्रभाव का आकलन भी है। जैसे किसी भी प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण पहले सामाजिक प्रभाव का आकलन यानी SIA कराना अनिवार्य है। SIA का पहचान करने में मदद करता है कि परियोजनाओं में कितने लोग विस्थापित होंगे, उनकी आजीविका पे क्या प्रभाव पड़ेगा और पुनर्वास पुनर्स्थापन के लिए क्या क्या उपाय आवश्यक है। ये रिपोर्ट जनसुनवाई के लिए उपलब्ध कराई जाती है। सहमति इसमें ज़रूरी है। सार्वजनिक या निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में 70% प्रभावित परिवारों की सहमति आवश्यक है। निजी कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 80 प्रभावित परिवारों को ही सहमति आवश्यक है। सरकारी परियोजनाओं के लिए सहमति आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ विशिष्ट मामलों में इसे छूट दी जा सकती है, जिसमें फिर आगे पुनर्स्थापन। ये है कि अधिनियम मुआवजे तक सीमित नहीं है, बल्कि विस्थापित परिवारों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन पे भी जोर देता है, ट्रांसपेरेंसी करता है और खाद्य सुरक्षा का संरक्षण करता है। अधिग्रहण की समय सीमा को डिस्क्राइब करता है कि वो एक समय सीमा के अंदर हो, और भूमि बैंक की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट बैंक का जो वो है, उसके उद्देश्यों के तहत इसमें डिस्क्राइब किया गया है। यानी कि ये प्रगतिशील कानून है जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भूमि मालिकों और प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों की प्राथमिकता देता है। थैंक यू।